नमस्कार। मैं हूं रिपु मिश्र। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। आज बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी अपडेट है। बिहार के वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास नहीं किया या वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए, उनके लिए सरकार ने बड़ी खबर दी है। अब वैसे शिक्षक के जो अनुत्तीर्ण हुए या सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए, उनके लिए सरकार सक्षमता परीक्षा फेज 3 की तैयारी शुरू कर दी है। इसी महीने 26 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे। 8 दिसंबर तक आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और पेमेंट की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। इसी साल 26 दिसंबर से 31 दिसंबर तक ऑनलाइन परीक्षा भी संपन्न हो जाएगा और नए वर्ष में अगले वर्ष मकर संक्रांति के समय उन परीक्षा दिए हुए शिक्षकों के परीक्षा के आंसर की भी जारी कर दिए जाएंगे और सूत्रों की माने तो 5 फरवरी 2025 तक फिर सक्षमता परीक्षा फेज 3 का रिजल्ट भी आ जाएगा और शायद बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा भी दे दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या सरकार बिहार के शिक्षकों को हमेशा से परेशान करने की ही सोच रखी है? वैसे शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा फेज 1 में सम्मिलित हुए, वैसे शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास किए, जब बिहार सरकार 2020 के विधानसभा चुनाव में कही थी कि अब बिहार के नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन चुनाव के बाद 2023 में सरकार ने नई नियमावली लगा दी और नई नियमावली के तहत शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करने के शर्त पर राज्यकर्मी के दर्जा देने की बात हो गई। और बिहार के वैसे तमाम शिक्षक जिन्होंने कभी कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की थी, जिन्होंने कभी कंप्यूटर को चलाने की शिक्षा नहीं ली थी, वे लोग भी सरकार के इस फैसले को सम्मान किया। भले ही कुंठित मन से, भले ही निराश मन से, लेकिन हमारे बिहार के भाग्य विधाता, बिहार के निर्माता, बिहार के छात्रों को एक नई दिशा देने वाले शिक्षक उस सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए। लगभग 2,22,000 शिक्षकों ने आवेदन किया और 1,87,000 शिक्षकों ने सरकार की इस चुनौतीपूर्ण परीक्षा को पास भी किया। जहां सरकार उन पर अयोग्य का ठप्पा लगा रही थी कि बिहार के नियोजित शिक्षक अयोग्य हैं, उनमें वो क्षमता नहीं है, उन्होंने आपको करारा जवाब दिया और सक्षमता परीक्षा पास भी हुए। मैं आपको एक बात और बता दूं, आप कतई ना समझे कि बिहार के नियोजित शिक्षक अयोग्य हैं, उनमें वो क्षमता नहीं है। भले ही उन्होंने कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की, कंप्यूटर की शिक्षा नहीं ली, इसलिए वो इस परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए या किसी ऊहापोह की स्थिति में वो दिग्भ्रमित हुए और उन्होंने सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने जिन बच्चों को पढ़ाया है, उन बच्चों का परीक्षा फल देखिए, मैट्रिक का परीक्षा फल देखिए, यह इस बात का गवाही देता है कि बिहार के सभी शिक्षक योग्य हैं और बिहार के विकास में अपना संपूर्ण न्यौछावर करने वाले हैं। आप उन शिक्षकों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं। भले आप उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए कई बहाने बना लें, लेकिन शिक्षकों के योग्यता पर प्रश्न चिन्ह मत खड़ा कीजिए, क्योंकि यही वो शिक्षक है जो आपके सभी आदेशों का पालन करता है और शिक्षा की बात छोड़िए, आपके सभी कार्यों में आपका सहयोग करता है। आपके जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों में शिक्षक आपका भरपूर सहयोग देते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं वैसे शिक्षकों के लिए जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास नहीं किया या जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए। उन शिक्षकों के लिए सरकार एक सुनहरा अवसर दे रही है। अब आप फिर से बिहार में सक्षमता परीक्षा 3 होने जा रहा है और आप इसमें शामिल हो सकते हैं और शामिल होकर आप भी राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लेंगे। लेकिन एक और बड़ी बात है कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, जिनकी आपने काउंसलिंग कर लिया है, जिनको जिला आवंटित कर दिया है, क्या अब अगर आप उनको पद स्थापना कराते हैं, उनको नए विद्यालय आवंटित करते हैं, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देते हैं और उनके वेतनमान बढ़ जाते हैं, तो क्या यह राज्यकर्मी का दर्जा विद्यालय आवंटित करने के बाद से लागू होगा? उनके बढ़े हुए वेतन अब नए विद्यालय में जाने के बाद से शुरू होगा या जब से उन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है तब से आप उनके बढ़े हुए वेतन देंगे और तभी से उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा? इस संबंध में हमारी जब बात हुई बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय से, तो उन्होंने कहा
कि जब कोई कानून बनता है उसी समय से वह प्रभावी होता है। राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद से कानून लागू हो जाता है और उसी समय से प्रभावी भी हो जाता है। तो हमने भी सक्षमता परीक्षा पास कर लिया, रिजल्ट हमारा आ गया, उसी दिन से यह भी नियम लागू होना चाहिए और हमें उसी दिन से राज्यकर्मी का दर्जा भी मिलना चाहिए। अगर सरकार इस पर तैयार नहीं हो रही है, सरकार हमें उस दिन से राज्यकर्मी का दर्जा नहीं दे रही है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और सरकार को घुटनों पर ला देंगे, सड़क से सदन तक हम जाएंगे और सरकार को मजबूर कर देंगे इस बात को मानने के लिए कि हमने जब परीक्षा पास किया उसी दिन से हमें राज्यकर्मी का दर्जा मिले। वैसे आपका क्या कहना है? क्या हमारे बिहार के राष्ट्र निर्माताओं को सक्षमता परीक्षा पास करने वाले दिन से ही राज्यकर्मी का दर्जा मिले, या जब से उनकी विद्यालय आवंटित हो तब से उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले? आप अपना विचार कमेंट करके जरूर बताएंगे। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।